प्रतिज्ञा था और प्रतिज्ञा भी अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी। एक मुलाकात में ही प्रतिज्ञा प्रेम को इतनी भा गई थी कि ना बेवकूफी होती, इसीलिए सिर्फ एक। मेरी दीदी को हर वक्त लाइट और फ्रेश हवा की ही आदत है, तो आप। शादी के कुछ दिन बाद वो प्रतिज्ञा को लेकर मुंबई शहर के से ग्रिल था और अंदर से डार्क शेड के पर्दे बालकनी में गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। तभी अंदर से कुछ आवाज आई। उसने अंदर जाकर देखो पर गया। वहाँ उसे पर्दे के उस पार से किसकी है? कोई चोर है क्या? वो हथेलियां हावी होने लगता है। वो अपना फोन ढूंढने लगती है। उसी वक्त बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, किसे बुलाए। जल्दी खोलो। कौन है? वो ध्यान से सुनती है तो समझ पाती है कि आवाज। प्रेम अंदर आते हुए दरवाजा लगाता है तो वो देखता है वहाँ उसे कुछ नजर नहीं आता। एम तो नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है यार। वो जल्दी से उस दुपट्टे को हटाने की कोशिश। ये दुपट्टा, ये तो वही दुपट्टा है। वही। खुद को दुपट्टे से निकालते हुए ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम इसे पहचानते हो? प्रेम के उजाले पर रात हावी होने लगी थी। गर्मी की इशार प्रेम और प्रतिज्ञा के घरौंदे के अंदर सजे जोर के धमाके के साथ टीवी भी गिर पड़ा। प्रतिज्ञा वो तो अपनी जगह पर मूर्त बना खड़ा था। वहाँ से हिलो तो देखो, सब हमारी आंखों के सामने बर्बाद। साया खिड़की के अंदर प्रवेश करता है। वो दौड़कर प्रेम के पास जाती है। पहचाना मुझे अब रहा था। कौन? कौन अनुपमा? होते हुए पूछती है। कौन? छूट जाता है और वो दूर जाकर जमीन पर गिर जाती है। वो आगे जाकर प्रतिज्ञा को पकड़ने की कोशिश करती है। दिल बनाकर इस्तेमाल किया। 3 साल लिव-इन में रहने के बाद एक्ट किया जैसे इससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। उसके बाद मुझ पे पत्थर बांधकर मुझे थ्रू में लापता हूँ। के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसी की चुन्नी का बचा पाता है। वो साया प्रतिज्ञा के शरीर को मर चुकी होती है। तुमने मेरे किए किस इसमें इसका पड़ता है। रोता रहता है। क्लास में अपनी बेंच पर बैठकर अमित, उसे ये बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि उसके साथ क्या हो। अमित पलटकर पीछे देखता है। क्रश तो पागल हो गया है क्या? क्रश कुछ समझ नहीं पा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे उसकी आंखें। अमित के पीछे एक लड़की खड़ी थी। डरा था, बाल खुले हुए थे, बिखरे बिखरे से। क्रश उसे देखकर डर रहा था। उन्हें तो वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैं ठीक हूं। वो अपना पसीना पोंछ, वो जाकर पहले खाली क्लास में गई है। वो आत्मा उसका पीछा करती है, पर जैसे ही वापस आके मुड़ता है। मुझे देख सकते हो? हाँ, पर सुनो, मुझे तुम्हारी मदद है और वहीं बैठ जाता है। पहचाना नहीं क्या? नहीं। उसके गले में एक ताबीज है। क्या वो तो मुझे मतलब है तुम एक आत्मा हो, तो तुम्हें ताबीज की क्या जरूरत पड़ गई? पर ये जरूरी तो नहीं कि सारी आत्मा। हाँ, तो मुझे इतनी देर से डरा। हमारे पास तुमसे बात करने आ रही थी। तांत्रिक है, अपने जीवन में बहुत उनकी मौत हो गई और मरते मरते उसके बाद उस आत्मा ने अमित को अपने उस पूरी आत्मा ने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को भी मार डालेगा। झांक कर देखता है तो वहाँ एक बहुत ही डरावनी सी चुड़ैल क्या स्कूल को पाएगी। तो भी पीछे से आता है।
अमित भी छत से नीचे झांक की वजह से मरे हैं, तो इससे हमारा जीत पाना मुश्किल है। और प्लान के मुताबिक क्रश ताबीज लेकर उस चुड़ैल, तभी ऊपर से उसी क्रश उस ताबीज को जैसे ही उससे पूरी यात्रा, अमित क्रश का हाथ पकड़ लेता है और उसकी शक्ति के बाद हो सकता है मेरी जिंदगी बच गई। मैंने पहले तुम्हारा भरोसा नहीं। अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जन कल्याण की। बात सदी को एक सांप ने डस लिया। ना जी ना, उस तांत्रिक की बात याद है। अब आपको और दोनों बेटों को। ढोल बजाने वाले ने ढोल बजाकर ऐलान किया, सुनो साना, और एक घड़ा पानी भिजवा देना। गांव के लोग ढोल। तुमने किनके कहने पे कही? कौन है जो हमारे गांव में तबाही मचा सका? और कहा कि मैं गांव में जाकर सबको ऐसा बताऊं। नहीं तो गांव मालिक, मैं भी बहुत डर गया था, मुझे भी नहीं मैं भाग कर आया हूँ। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं देखता हूँ क्या चाहती है वो। कुछ तो। एक लड़के की गूंजती आवाज आती है। गांव वाले बहुत। महेश बाबू, कुछ तो करो। तो देखते हुए महेश ने कहा, हाँ हाँ, यहाँ से जाओ। हम डर के बाद का सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर ये तय करना होता है। अंत में एक लड़का आ गया और महेश भी बहुत परेशान दिखता है। वो लड़का लौट सिलसिला दिन प्रतिदिन चलने लगा और रोज किसी बकरा बनने लगे। उनके घर से तभी पड़ोस से। क्या बताओ भाई, ऐसी बात है क्या? तो एक ही दिन में पूरा गांव उजड़ जाएगा। ती बला है जो इस गांव को मार्केट बनाना चाहती है। नाजी मेहमान महेश को और गांव वालों को समझाकर ड्रॉर करने लगता है। थोड़ी देर में एक भूतनी आई, फंस गई। इसे भी खींचकर खाने। सच बता, कौन है? घर के बच्चों को तो तुमने अपनी खुराक बना लिया है, फिर मुझसे सवाल क्यों? मैं देवांश हूँ जो तुझे इस जहन्नुम से मुक्त कर सकता हूँ। मुझे सांप ने काट लिया। मेरे परिवार वाले जिस तांत्रिक का मेरा संस्कार किया, ना ही मुझे कभी याद करते हैं, पर मुझे तब भी मुक्ति नहीं मिली। अब मुझ भूतनी। मेहमान के पीछे पीछे वहां तक आ गए थे और चुप कर। ने कहा कि उसे नदी में बहा दो, वरना ये पूरे परिवार का काल बन जाए। बेटी हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ बेटी, लेकिन आज की बात माफ कर दिया। इस तरह हिम्मत दिखाकर और बात करके प्रतिज्ञा था और प्रतिज्ञा भी अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी। एक मुलाकात में ही प्रतिज्ञा प्रेम को इतनी भा गई थी कि ना बेवकूफी होती। इसीलिए सिर्फ एक। मेरी दीदी को हर वक्त लाइट और फ्रेश हवा की ही आदत है, तो आप। शादी के कुछ दिन बाद वो प्रतिज्ञा को लेकर मुंबई शहर के से ग्रिल था और अंदर से डार्क शेड के पर्दे बालकनी में गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। तभी अंदर से कुछ आवाज आई। उसने अंदर जाकर देखो पर गया। वहाँ उसे पर्दे के उस पार से हथेलियां किसकी है? कोई चोर है क्या? वो हथेलियां हावी होने लगता है। वो अपना फोन ढूंढने लगती है। उसी वक्त बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, किसे बुलाए। जल्दी खोलो। कौन है? वो ध्यान से सुनती है तो समझ पाती है कि आवाज। प्रेम अंदर आते हुए दरवाजा लगाता है तो वो देखता है वहाँ उसे कुछ नजर नहीं आता। एम तो नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है यार। थक देता है। वो जल्दी से उस दुपट्टे को हटाने की कोशिश। ये दुपट्टा, ये तो वही दुपट्टा है। वही खुद को दुपट्टे से निकालते हुए। ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम इसे पहचानते हो? प्रेम के उजाले पर रात हावी होने लगी थी। गर्मी की इशार प्रेम और प्रतिज्ञा के घरौंदे के अंदर सजे जोर के धमाके के साथ टीवी भी गिर पड़ा। प्रतिज्ञा वो तो अपनी जगह पर मूरत बना खड़ा था। वहाँ
सब हमारी आंखों के सामने बर्बाद। साया खिड़की के अंदर प्रवेश करता है। वो दौड़कर प्रेम के पास जाती है। पहचाना मुझे अब रहा था। कौन कौन अनुपमा? होते हुए पूछती है। कौन? छूट जाता है और वो दूर जाकर जमीन पर गिर जाती है। वो आगे जाकर प्रतिज्ञा को पकड़ने की कोशिश करती है। टीम बनाकर इस्तेमाल किया। 3 साल लिव-इन में रहने के बाद एक्ट किया जैसे इससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। उसके बाद मुझ में पत्थर बांधकर मुझे में लापता हूँ। के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसी की चुन्नी का बचा पाता है। वो साया प्रतिज्ञा के शरीर को मर चुकी होती है। तुमने मेरे किए किस इसमें पड़ता है। रोता रहता है। क्लास में अपनी बेंच पर बैठकर अमित, उसे ये बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि उसके साथ क्या हो। अमित पलटकर पीछे देखता है। क्रश तू पागल हो गया है क्या? क्रश कुछ समझ नहीं पा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे उसकी आंखें अमित के पीछे एक लड़की खड़ी थी। रहा था, बाल खुले हुए थे, बिखरे बिखरे से। क्रश उसे देखकर डर रहा था। उन्हें तो वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही। हाँ मैं ठीक हूँ। वो अपना पसीना पोंछ, वो जाकर पहले खाली क्लास में गई है। वो आत्मा उसका पीछा करती है, पर जैसे ही वापस आके मुड़ता है। मुझे देख सकते हो। हाँ पर सुनो, मुझे तुम्हारी मदद है और वहीं बैठ जाता है। पहचाना नहीं क्या? नहीं। उसके गले में एक ताबीज है। क्या वो तो मुझे मतलब है तुम एक आत्मा हो, तो तुम्हें ताबीज की क्या जरूरत पड़ गई? पर ये जरूरी तो नहीं कि सारी आत्मा। हाँ, तो मुझे इतने से डरा। हमारे पास तुमसे बात करने आ रही थी। प्रेतांत्रिक है, अपने जीवन में बहुत उनकी मौत हो गई और मरते मरते उसके बाद उस आत्मा ने अमित को अपने उस पूरी आत्मा ने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को भी मार डालेगा। झांक कर देखता है तो वहां एक बहुत ही डरावनी सी चुड़ैल क्या स्कूल को पाएगी। तो भी पीछे से आता है। हमें भी छत से नीचे झांक की वजह से मरे हैं, तो इससे हमारा जीत पाना मुश्किल है। और प्लान के मुताबिक क्रश ताबीज लेकर उस चुड़ैल, तभी ऊपर से उसी क्रश उस ताबीज को जैसे ही उससे बुरी आत्मा अमित क्रश का हाथ पकड़ लेता है और उसकी शक्ति के बाद हो सकता है मेरी जिंदगी बच गई। मैंने पहले तुम्हारा भरोसा नहीं। अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जन कल्याण की। बात सदी को एक सांप ने डस लिया। ना जी ना, उस तांत्रिक की बात याद है। अब आपको और दोनों बेटों को ढोल बजाने वाले ने ढोल बजाकर ऐलान किया, सुनो साना, और एक खड़ा पानी भिजवा देना। गांव के लोग ढोल। तुमने किनके कहने पे कही? कौन है जो हमारे गांव में तबाही मचा सका? और कहा कि मैं गांव में जाकर सबको ऐसा बताऊं। नहीं तो मालिक, मैं भी बहुत डर गया था, मुझे भी नहीं, मैं भाग कर आया हूँ। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं देखता हूँ क्या चाहती है वो। कुछ तो एक लड़की की गूंजती आवाज आती है। गांव वाले बहुत। महेश बाबू कुछ तो करो। तो देखते हुए महेश ने कहा, हाँ यहाँ से जाओ। हम डर के बाद का सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर ये तय करना होता है
अंत में एक लड़का आ गया और महेश भी बहुत परेशान दिखता है। वो लड़का लौट सिलसिला दिन प्रतिदिन चलने लगा और रोज किसी बकरा बनने लगे। उनके घर से तभी पड़ोस से क्या बताओ भाई, ऐसी बात है जा तो एक ही दिन में पूरा गांव जुड़ जाएगा। ती बला है जो इस गांव को मरगढ़ बनाना चाहती है। नाच मेहमान महेश को और गांव वालों को समझाकर ट्रॉल करने लगता है। थोड़ी देर में एक भूतनी आई, फंस गई। इसे भी खींचकर खाने। सच बता, कौन है? घर के बच्चों को तो तूने अपनी खुराक बना लिया है, फिर मुझसे सवाल क्यों? मैं देवांश हूँ जो तुझे इस जहन्नुम से मुक्त कर सकता हूँ। जिस सांप ने काट लिया, मेरे परिवार वाले जिस तांत्रिक का मेरा संस्कार किया, ना ही मुझे कभी याद करते हैं, पर मुझे तब भी मुक्ति नहीं मिली। अब मुझ भूतनी मेहमान के पीछे पीछे वहां तक आ गए थे। चुप कर। ने कहा कि उसे नदी में बहा दो, वरना ये पूरे परिवार का काल बन जाए। बेटी हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ बेटी, लेकिन आज की बात माफ कर दिया। इस तरह हिम्मत दिखाकर और बात करके